कि आप उसको 3-4 मिनट 5 मिनट लगातार ब्रश करिए, कम से कम 2 मिनट सुबह 2 मिनट रात को। आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन है कि इन्फेक्ट करता है, फिर पेन शुरू होता है, फिर एब्सेस तक पहुंच जाता है। तो इसमें पेरेंट्स को ये समझना है कि जब भी बच्चे कुछ खा स्पेसिफिक आप बताइए किस ट्रीटमेंट, जैसे आपने कहा कि ओरल प्रोफिलेक्सिस दांतों की सफाई। देखिए इनका क्या होता है कि कोई फिक्स चार्जेस नहीं होते, इट कैन रेंज फ्रॉम दांत को जो हम ठीक कर सकते हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो समय पे ही अगर आपने दिखाया तो अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। नमस्कार, मैं साक्षवल, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त हम मौजूद पचकोसी रोड में एक स्माइल एंड क्लिनिक डेंटल। आपको पता होगा कि दांतों का उतना ही ख्याल रखना जरूरी है जितना बाकी हम हेल्थ पे ध्यान देते हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम काफी है, डॉक्टर अमित सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है सर जयदेश न्यूज में आपका। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग यहाँ पे आए एंड ये डेंटल अवेयरनेस में हेल्प करता है लोगों को, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा डेंटली। फर्स्टली तो सर जो हेल्थ चेकअप हम लोग करते हैं बाकी हेल्थ, तो क्या दांतों का भी इतना ही चेकअप जरूरी होता है डे बाय डे? देखिए दांतों का चेकअप बहुत जरूरी है। रीजन ये है कि अगर आप समय पे नहीं दिखाएंगे तो दांतों में जगह जो कैविटी बन रही है या जो भी दांतों में इन्फेक्शन है या जो भी मसूड़ों में स्वेलिंग है, अगर समय पे इलाज नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है। एंड उसमें क्या होता है कि जब आप उस समय आते हैं तो ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ती है एंड जो प्रोग्नोसिस है, जो बेसिकली मसूड़ों के या दांत को जो हम ठीक कर सकते हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो समय पे ही अगर आपने दिखाया तो अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है एंड आपके लिए इकोनॉमिकल भी रहता है एंड फायदेमंद भी रहता है सारे। बच्चों का जो आजकल चॉकलेट खाने से कैविटी की जो आजकल बढ़ रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके ताकि गार्जियन को टिप्स मिल सके? देखिए इसमें तो हम कहेंगे, देखिए बच्चे हैं छोटे, उनको देखिए जानकारी नहीं होती है, तो मैं सबसे ज्यादा ये एम्फेसिस देता हूँ कि पेरेंट्स को आपको उनको समझाना बहुत जरूरी होता है, उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि बच्चों में क्या चीजें का ख्याल रखना है। देखिए पहली चीज तो ब्रशिंग, बच्चे को सुबह और रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करना चाहिए एंड जो उनकी ईटिंग हैबिट्स है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वो बच्चे कुछ भी देखिए बच्चे होते हैं वो आपके फास्ट फूड होता है, स्नैक्स होता है, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो डेली हम लंच ब्रेकफास्ट जो नॉर्मल डाइट लेते हैं। अब कुछ भी आप ऐसी चीज खा रहे हैं अगर वो दांतों पे स्टिक कर रहा है, अगर वहां पे वो चिपका हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे फिर बैक्टीरिया एक्शन शुरू होते हैं एंड धीरे धीरे अगर आप उसको क्लीन नहीं करें तो एक कैविटी छोटा सा एक स्टार्ट होता है, इट कैन गो अप टू, फिर पल्प को जाके इन्फेक्ट करता है, फिर पेन शुरू होता है, फिर एब्सेस तक पहुंच जाता है। तो इसमें पेरेंट्स को ये समझना है कि जब भी बच्चे कुछ खाते हैं एनीथिंग, आप उनसे ये आदत डलवाइए कि बेटा गो एंड रिंस, आपको रिंस करना बहुत जरूरी है। एंड ब्रशिंग में उनको खुद उनको मॉनिटर करना है कि कैसे आप ब्रश कर रहे हो, क्योंकि ब्रशिंग में भी बच्चों को समझाना है कि बेटा आपको ब्रशेस कैसे लगाने हैं, कहाँ लगाने, तो किस पोर्शन पे, ये सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। कल कॉमन हो चुका है कि दांतों से मसूड़े से जो खून आते हैं उसके पीछे क्या है, और क्या कैंसर होने का कोई ऐसा खतरा? नहीं देखिए, बेसिकली जो मसूड़े में अगर आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया, ओरल हाइजीन का मतलब ये होता है कि आपको 6 मंथ्स में एक बार डॉक्टर के यहाँ विजिट करना चाहिए एंड जो ओरल प्रोफिलेक्सिस होती है, जो हमको दांतों की सफाई कहते हैं, बेसिकली वो दांतनी मसूड़ों की भी सफाई होती है, क्योंकि जो हमारी गंदगी बैठती है वो दांत और मसूड़े के बीच में जो जंक्शन होता है वहां पे ज्यादातर बैठता है एंड वो ब्रशिंग अगर आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो वहां पे वो बैठते बैठते क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है, गम्स में स्वेलिंग होती है। तो जब आप ब्रश करेंगे अब उस सिचुएशन में तो आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज तो आप ओरल हाइजीन मेंटेन करिए, समय पे ओरल प्रोफिलेक्सिस कराइए, दांतों की सफाई एंड मसूड़ों की सफाई की जरूरत है। एंड अगर आपने मेंटेन किया है तो आपकी गम्स हेल्दी रहेंगे, दांत भी हेल्दी रहेंगे। एंड रही बात ओरल कैंसर के, ओरल कैंसर इस सिचुएशन से नहीं बढ़ता है, बेसिकली कुछ हैबिट्स होते हैं जैसे टबैको च्यूइंग हो गया, स्मोकिंग हो गया आपका, इन सब कारणों से ज्यादातर कैंसर के चांसेस रहते हैं। जैसा आपने अभी नाम लिया, टैबैको का नाम लिया, तंबाकू का, तो ये पहले तो हमारे दर्शक होते हैं, माउथ कैंसर कैसे होता है और इसके लक्षण कैसे पता चलता है कि हमें माउथ कैंसर है? देखिए लक्षण इसके ये होते हैं, एक तो जो अल्सर्स होते हैं हमारे जल्दी हील नहीं होते हैं, रिकरेंट होते हैं, कुछ नॉर्मल केसेस में भी होते हैं, बट कभी कभी किस सिचुएशन देखो तो वो जल्दी हील नहीं होते हैं, एक रेडनेस ही रहती है, एक व्हाइट पैचेस बनना शुरू हो जाता है, जो कि ये प्री कैंसरस कंडीशंस होते हैं। जरूरी नहीं कि वो कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो गया, बट वो प्री कैंसरस कंडीशंस होते हैं। तो अगर हमने उसी में अगर पहले ही हमने अगर दवा या अपनी हैबिट्स को आपने छोड़ दिया है तो वो हील हो जाता है, बट अगर आपने इसको कंटिन्यू रखा तब ये जाके कैंसर का रूप लिया। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? क्या उसका निदान मतलब खत्म हो सकता है कि वो कैरी रहता है?
देखिए, बहुत सारी कंडीशंस में पहले अगर हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, तो उसको हम रोक सकते हैं। बट अगर चीज़ें बढ़ गई हैं, तो उसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, केमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, मेडिसिन्स है, इन सारे का कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ करते हैं, उस तरीके से। एंड कैंसर के ट्रीटमेंट के चार्जेस भी अगर आप कहेंगे, इट कैन वेरी फ्रॉम थाउज़ेंड्स टू लैक्स, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द जो पेशेंट का जो कंडीशन है, उस पे। लास्ट क्वेश्चन, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको एक टिप्स, एक मैसेज, ताकि वो अपने दांतों का ध्यान रख सके और ऐसे घातक बीमारी कैंसर जैसे का सामना ना करना पड़े। देखिए, मेरा हमेशा ये टिप रहता है, अगर आपने ओरल हाइजीन अपनी मेंटेन रखी है, ब्रशिंग जो आप करते हैं सुबह शाम, आप उसको करिए। देखिए, ब्रशिंग में भी हम ये नहीं कहते कि आप उसको 3-4 मिनट 5 मिनट लगातार ब्रश करिए, कम से कम 2 मिनट सुबह 2 मिनट रात को। आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन है, आपको माउथ वॉशेस यूज करने चाहिए रेगुलरली। खाने के बाद आपको अच्छे से रिंस करने चाहिए। अगर आपने ओरल हाइजीन मेंटेन किया है, तो आपको ये नौबत कभी नहीं आएगी। एंड जो बुरी आदतें हैं, जैसे टोबैको च्यूइंग है, आपका स्मोकिंग है, इन सब सारी चीजों का आपने अवॉइड किया हुआ है, तो आपको ये प्रॉब्लम आपको ज्यादातर नहीं आती है। एंड कभी-कभी कंडीशंस कैंसर उन पेशेंट्स में भी होते हैं जिनकी ये हैबिट्स नहीं है, तो ये कुछ जेनेटिक भी होता है। एंड बहुत सारी चीजें जो आपकी हैबिट्स पे भी डिपेंड करते हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जयदेश न्यूज के साथ।